बड़ी खबर यही है कि शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या से जुड़ी ये खबर, हत्या में विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक पिस्टल के इस्तेमाल का शक है, यह बताया जा रहा है। ग्लॉक पिस्टल जो कि ऑस्ट्रेलियन मेड है और उसका इस्तेमाल इस हत्याकांड में किया गया। एक साथ कई गोलियां ग्लॉक से फायर हो सकती हैं और काफी पेशेवर हत्यारे इसका इस्तेमाल अक्सर देखा गया है कि करते हैं हत्या के मामलों में। और एक बार फिर से देखिए, ग्लॉक का नाम सामने आ रहा है, ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक पिस्टल का इसमें इस्तेमाल किया गया है। रविशंकर दत्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हमारे सहयोगी। रविशंकर, ग्लॉक पिस्टल का नाम आ रहा है, ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, अगर एक साथ 5-6 राउंड फायर किया जाता है तो वो पिस्टल से होगा, रिवॉल्वर से नहीं, पहला। दूसरी बात है, अगर ये प्रोफेशनल नहीं होता, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, जो विजुअल्स हमारे सामने, जो फोटो सामने चंद्रनाथ की आई है, उनका तीन गोली मारे गए हैं। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे देयरफोर जैसा एक मारा गया है, मतलब हार्ट की 3 तरफ आपको गोली मारी गई है, तो मतलब चारों तरफ से हार्ट को पंक्चर करने की कोशिश किया गया। उसके बाद सर में एक और रिब केज में एक मारा गया है। तो एक प्रोफेशनल जो किलर होंगे उनको पता होगा कहाँ पे मारने से डेथ जो है श्योर शॉट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कोई आक्रोश वाली खून खराबा नहीं है, ये मारने के लिए उनको प्लान किया गया था, इसका रेकी किए गए थे और ये 2-3 दिन का काम हो ही नहीं सकता। कहाँ वो जाते हैं, 1 महीना तक इसको फॉलो करना पड़ता है, कहाँ वो जाते हैं, किसके साथ मिलते हैं, कब बैठते हैं, कितना टाइम कहाँ पे बिताते हैं, कहाँ उनके लिए वल्नरेबल पॉइंट है, ये बहुत सारी चीज़ इन्वेस्टिगेशन में आता है। और जो लाइव कार्टूजेस मिले हैं उनसे ये लग रहा है कि ये ग्लॉक पिस्टल हो सकती है, जो कि अभी भारतवर्ष में काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से यूज़ किया जाता है, जो लाइसेंस्ड है उसमें भी और अगर नॉन लाइसेंस्ड है उसमें भी। और रवि, ग्लॉक पिस्टल काफ़ी महंगी भी होती है, तो ऐसे कोई छुटभैया या छोटा मोटा अपराधी उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, देखिए यही बात है कि अगर ये मान लीजिए अगर कोई छोटा मोटा अपराधी होता, हमने देखा है कि जो पाइप का नल होता है, पानी का नल, वो काट के 1 शटर बनाया जाता है। 1 शटर एक गोली होती है, वही फायर करते हैं। ज़्यादातर पश्चिम बंगाल या तो बिहार, ये सब जगह में ऐसे ही बंदूक यूज़ होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो यूज़ किया गया है, साफ साफ जाहिर हो रहा है ये 1 शटर नहीं था, एक गोली की ये बंदूक नहीं थी। वहाँ पे काफ़ी मैगजीन उनके थे जिसमें 10-12 गोलियाँ होते हैं, वो पिस्टल से इसको फायर किया गया था। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये रिवॉल्वर नहीं है, ये पिस्टल से फायर किया गया, क्योंकि इसमें फास्ट फायरिंग की गई है और विद इन सेकेंड्स उन्होंने 5-6 ब्रश फायर करके वहाँ से अपना काम तमाम करके निकल गए। और यहीं पे संदेह हो रहा है कि इसके पीछे कहीं बड़ी नाम हो सकते हैं और ये प्लानिंग बहुत बड़ी हो सकता है। आप ये आपस रंजिश है या राजनीतिक वारदात को अंजाम दिया गया है, साफ दिख रहा है कि प्री प्लान प्लॉटिंग की गई थी और उसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया है। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, हमलावरों को लेकर आपसे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, शंभुनाथ शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, साथ ही कौस्तुभ गांगुली हमारे संवाददाता भी हमें एक जानकारी दे रहे हैं, उनका भी रुख कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले एक और खबर आपको बता देते हैं। शुभेंदु के पीए की गोली मारकर हत्या मामले में अब जांच की बात कही जा रही है। आपको बता दें, 5 राउंड फायरिंग की गई, 3 गोली सीने में लगी है, जैसा कि रवि दत्ता भी बता रहे थे, प्रोफेशनल तरीके से गोली मारी गई है। पॉइंट ब्लैंक से चंद्रनाथ को गोली मारी गई, यानी कि बहुत करीब से, बहुत पास से गोली मारी गई थी। स्कॉर्पियो की अगली सीट पर चंद्रनाथ बैठे थे, एक गोली ड्राइवर को लगी, गंभीर हालत में, वो भी अस्पताल में भर्ती है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं की तरफ से भी बयान सामने आए हैं, कई आरोप लगाए गए हैं, दबी आवाज में तो डायरेक्टली भी आरोप लगाए गए हैं, जहां कहा गया है कि प्री प्लान तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। शुभेंदु के पीए की गोली मारकर हत्या की गई, 5 राउंड फायरिंग की गई। यह भी कहा जा रहा है कि कई दिनों से हमलावर रेकी कर रहे थे और रेकी करने के बाद ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और देखिए, इस हत्याकांड को लेकर अब तक के 10 अपडेट हम आपको बताते चलें। पहला यह कि चंद्रनाथ रथ पर 5 गोलियां मारी गई। दूसरा, रथ के सीने में बाईं तरफ 3 गोलियां लगी हैं, यानी कि इरादा साफ साफ हत्या का था। हाथ और पीठ पर भी गोलियां लगी है, 2 गोलियां लगी हैं और पहले एक
कार ने चंद्रनाथ की कार का रास्ता रोका, फर्जी नंबर लगी कार ने ओवरटेक किया था। कार का नंबर हम आपको बता रहे हैं WB74AK2270, जो कि फर्जी निकला है। ये किसी और का नंबर था और फर्जी नंबर सिलीगुड़ी के कार मालिक का निकला, जिससे संपर्क किया गया तो उसने बताया कि उसकी कार तो उसके पास मौजूद है। बाइक सवार दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और बिना नंबर प्लेट वाली बाइक से दो हमलावर आए थे, जिन्होंने ये हमला किया। एक ने हेलमेट पहना था, ये प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, और दूसरे ने नहीं पहना हुआ था। तो ये 10 बड़े तथ्य, बड़े फैक्ट्स आपके सामने हम रख रहे हैं इस हत्याकांड को लेकर। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे थे आखिर हुआ क्या था। अब आपको ग्राउंड जीरो से संवाददाता रवि दत्ता की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जो उन्होंने मध्यम ग्राम इलाके में खड़ी स्कॉर्पियो कार के पास से भेजी है। देखिए, को एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं कि यही वो गाड़ी है। देखिए, ये गाड़ी है, गाड़ी का स्थिति आप देखिए। यहाँ पे जो गोली मारी गई है, यहाँ पे खून अभी भी लगा हुआ है अंदर सीट में, आप देखिए। और ये देखिए गाड़ी का ये स्थिति है, यहाँ से गोली मारी गई थी और जो चंद्रनाथ रथ जो थे वो यहाँ पे बैठे हुए थे। और ये देखिए गाड़ी का सामने अभी भी वेस्ट बंगाल असेंबली ऑन ड्यूटी लिखा हुआ है, जो गाड़ी वो यूज़ करते थे। सामने से कुछ नहीं हुआ, बस साइड में आके और उनको गोली मारी गई है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत आश्चर्यजनक है कि वो बैठे हुए थे और साइड से गोली मारी, लेकिन उसका सीने में डायरेक्ट गोली लगा और 5 गोली, अभी कहा जा रहा है, जैसे कौस्तुभ कह रहे थे, 5 गोली उनको लगी है, जिनमें से 3 दिखाई दे रहे थे। आखिरकार जब एक नया सरकार आ रहे हैं और हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ ग्रहण लेंगे, उसका पहले ही उनके इतने दिनों का जो संगी है चंद्ररथ, उनको ऐसे मार देना ये एक बहुत बड़ी घटना है। नया सरकार आने के बाद राजनीतिक तर्जा तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इसका पीछे काफ़ी ज़्यादा एक प्लानिंग थी, एक रेकी किया गया था, ऐसा माना जा रहा है। मैं फिर से आपको एक दिखा देते हैं। देखिए गाड़ी यहाँ पे करा है, ये फॉरेंसिक के लिए जाएगी। यहाँ पे गाड़ी में अभी भी खून वगैरह लगे हुए हैं, तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि प्लानिंग बहुत बड़ा था और काफ़ी दिन से रेकी करके आज उनका हत्या कर दिया गया है। इतनी बड़ी घटना जो घटी है, इसमें पूरा पश्चिम बंगाल में, पूरा देश में निंदा की जरूरत है। और ये भी कहना ज़रूरी है कि अभी तक जो घटना घटी है, शुभेंदु अधिकारी आए हैं यहाँ पे, अपना आत्मीय सहायक जो है अंदर उनको देख के गए हैं, लेकिन इसके बाद इन्वेस्टिगेशन काफ़ी ज़्यादा होगा। सिद्धिनाथ गुप्ता भी कहा है कि उनको कुछ क्लू मिले हैं, इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुका है।